हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। जैसा कि आप सबों को आज ये न्यूज़पेपर की कटिंग मिल गई होगी, ठीक है, जिसमें आप लोग काफ़ी चिंतित भी होंगे कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे कि क्या क्या उन्होंने ये किया है। हम लोग आज ना कंसर्न पे बात करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल है, या फिर स्टूडेंट के कंसर्न्स क्या क्या हैं। और अगर ये दोनों चीज़ अप्लाई हो जाती है, मान के चलिए बीपीएससी इसी टाइप की एग्ज़ाम लेती है, तो हमारे स्ट्रेटजी में क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम शुरू करने से पहले, ये सारा चीज़ डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को मत देखना। चूँकि देखिए इसमें ना सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड करके मैं बोलूँगा। आप अगर बीच से कहीं से सुन के निकल लिए कि भाई एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज हो गया या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपको नुकसान कर देगा। तो प्लीज़ आप ना वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज़ आप वीडियो को अभी मत देखना। जब आपको टाइम मिले तब आप इस वीडियो को देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे मत छोड़ के भागेगा बीच से, जिससे कि आपको ना कन्फ्यूज़न और ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि एग्ज़ाम की ये पॉसिबिलिटी कैसे है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। अगर एग्ज़ाम मतलब इस टाइप का बीपीएससी क्या एग्ज़ाम ले सकती है, क्या पॉसिबल है ये चीज़। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, 67 बीपीएससी आपको याद है। 67 में जो है ना, ये अगेन परसेंटाइल की बात हुई थी, परसेंटाइल की बात हुई थी। अब देखिए परसेंटाइल आता कैसे है। मान के चलिए कि डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, बात की गई है शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगी, या क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे, ये भी बात की गई ना। जब क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे ना, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको परसेंटाइल में आना पड़ेगा, ठीक है। जब आप परसेंटाइल में आएंगे तो भाई मान के चलिए कि किसी का क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, किसी का क्वेश्चन इजी था रिलेटिवली, तो परसेंटाइल में हमको आना पड़ेगा। लेकिन जब हम परसेंटाइल में आएंगे तो हमको 67th नहीं भूलना चाहिए। 67th में क्या हुआ था, 67 बीपीएससी में 80 सीट शायद एसडीएम की थी उस वक्त, 80 सीट के आसपास एसडीएम की थी। तब सारे लोग जो है ना वो रोड पे आ गए थे और बीपीएससी को बोल रहे थे कि आप प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिए, परसेंटाइल मत लेके आइए। लास्टली बीपीएससी ने अपना वो चीज़ किया था कि भाई चलो परसेंटाइल नहीं लेके आऊँगा, राइट। लेकिन इस परसेंटाइल की वजह से एग्ज़ाम में डिले भी हुआ था, आपको पता है एग्ज़ाम में डिले भी हुआ था, राइट। तो अगर मान लीजिए इस बार तो भाई पता ही आपको 200 सीट एसडीएम की है, 136 सीट के आसपास डीएसपी की है, ठीक है। तो इतने सारे क्रीम, और सबसे बड़ी बात है कि 1946 के आसपास 1946 के आसपास सीट्स हैं। अगर सीडीपीओ को मिला देंगे तो मान लीजिए ना कि 950 के आसपास सीट्स है। तो ये बम्पर वैकेंसी है। तो बम्पर वैकेंसी में जो है ना स्टूडेंट जब 67 में ही कंसर्न थे, तो इस बार क्या कंसर्न नहीं होंगे? बिल्कुल कंसर्न होंगे। जब ये कंसर्न होंगे तो ये बीपीएससी को फिर करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे फिर देखिए इससे पहले अगर बीपीएससी के चेयरमैन जो है मनु भाई अगर कर देते हैं प्रॉपर पीसी के साथ सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं, सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर वो हमारे जो मनु भाई हैं, अगर वो पीसी नहीं करते हैं और बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न हुआ, तो फिर ये क्या करेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे जो मनु भाई हैं, चेयरमैन है या फिर बीपीएससी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई ना करें। फिर अगर उन्होंने उस तरह से रिप्लाई नहीं किया, तो जानते ही हैं पिछले बार 67 में क्या हुआ था। 67 में वही हुआ था ना, रोड जाम कर दिए थे, मतलब बीपीएससी के सामने में काफ़ी जाम वाम कर दिए थे उस टाइप का। तो ये भी चांसेस फिर बढ़ जाएगा। जब ये चांसेस बढ़ेगा, देखिए जब ये चांसेस बढ़ेगा तो एग्ज़ाम डिले होने की संभावना बहुत हो जाएगी। याद रखिएगा, एग्ज़ाम फिर 17 नवंबर को एग्ज़ाम आपकी नहीं होगी, फिर आपको एक्सटेंडेड डेट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ये तो सारा चीज़ें हैं। अब स्टूडेंट का क्या क्या कंसर्न है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट का क्या क्या कंसर्न है। स्टूडेंट का कंसर्न ये है कि भाई क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम में आप मात्र 50 डेज़ बचे हैं और अभी आप सरप्राइजिंग ये सब सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो हम कैसे अपना मेंटल हेल्थ को देखते हुए, मतलब हमको तो मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, तो मैं कैसे इसको डील करूँगा, राइट। ये भी सवाल बिल्कुल सही है, ये भी जो उनका रीज़न है वो बिल्कुल सही है भाई कि 50 दिन पहले। अब दूसरा क्या आता है कि लोग बोलते हैं कि इसमें जो है ना करप्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। करप्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा क्योंकि 1950 के आसपास सीट्स है लगभग। अगर तो ये लोग, मतलब स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बीपीएससी से रिलेटेड चीज़ें पर, मैं बहुत सारे टीचर्स का देखा कि वो वहाँ पर जो आप वो पेपर कटिंग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कमेंट में जाइएगा ना, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि भाई करप्शन होगा, ये होगा। तो ये सारा चीज़ जो है मेरा अपना पॉइंट नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के कमेंट है, वहाँ पर करप्शन के बारे में बात कर रही है, राइट। उसके बाद वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट,
मान के चलिए एक बात चल रही है ना, सब कोई ऐसे बोल रहे हैं कि हो सकता है 1 2 3 वाला, 1 3 4 वाला इस टाइप का क्वेश्चन का ऑप्शंस मिले, राइट। अगर इस टाइप का ऑप्शंस मिलेंगे तो भाई इसको पढ़ने में तो टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो ये यूपीएससी में इस टाइप से होती है। तो अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 3 घंटा टाइम मिलता है, 3 घंटा टाइम मिलता है, राइट। सॉरी एक सेकेंड। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको मिलते हैं 120 मिनट के टाइम, आसपास 120 मिनट टाइम मिलते हैं। जब 120 मिनट में ये मतलब 120 मिनट मिलते हैं और 100 ही क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 120 क्वेश्चन में हम 150 क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? पहला जिन्विन है उनका, मतलब ये जिन्विन आर्ग्यूमेंट है, राइट। उसके बाद वो कहते हैं कि मान लीजिए कि स्टेटमेंट बेस्ड किसी ने मैं बहुत सारे लोगों का देखा यूट्यूब में, वो लोग सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी पेपर लेंदी होगा। पेपर अगर लेंदी होगा तो 150 क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कीजिएगा 120 मिनट्स में? ये भी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है भाई, ये सारा आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट का, देखिएगा आप। उसके बाद उन्होंने मतलब क्या कहा कि मैं बहुत सारे जैसा कह रहा हूँ कि काफ़ी सारा यूट्यूब का देखा, टीचर्स का देखा, फिर मैं खुद एनालिसिस किया, कमेंट देखा बच्चों का, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सारी चीज़ तो है। अब आप लोग खुद सोचिएगा कि ये पॉसिबिलिटी कैसे है, राइट। अब मान लेते हैं कि ये सारा मतलब जितने सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के, सारे बीपीएससी जो हमारे मनु भाई हैं वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर लेके आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि पेपर टफ रहेगा, आज का दैनिक भास्कर में है ना कि पेपर टफ रहेगा। अगर मान लीजिए कि पेपर अगर टफ रहेगा तो किस टाइप का रहेगा? मान लीजिए कि इसी टाइप का पेपर रहा 1 2 3 या स्टेटमेंट वाइज या सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस हो, तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे, तो देखते हैं स्ट्रेटजी। तो हमारे पास सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मैं लेट मी चेंज द कलर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पिछले बार बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस बार जो है ना एसएनटी से, मतलब साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस बहुत होंगे और इकोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत होंगे, ज्योग्राफी और पॉलिटी यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत होंगे। और ये साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और पॉलिटी में जो होंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के बेस पे क्वेश्चन होंगे। अब बताइए मुझे कि अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आया तो भाई स्टेटमेंट होगा, काफ़ी लंबा होगा ना। जब कॉन्सेप्ट आएगा तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनेगा। जब लंबा क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शंस भी लॉन्ग बनेंगे, तो आपको लगता है कि 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व होंगे? क्या ये संभव है? आप मुझे बताइए, ये संभव है? आप ये खुद सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है। बट मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये सारा चीज़ जो है वो अप्लाई होने जा रही है, तो हमारा जो है स्ट्रेटजी अब होगा क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना स्ट्रेटजी के बारे में कि हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा। तो हम लोग जो है ना इस बार जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इसलिए एनालाइजर जीएस जो है, एनालाइजर जीएस आपके लिए साइंस एंड टेक का सारा वीडियोस लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है? हम लोग पिछले 15 दिन से वीडियो डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भाई? 15 नहीं 20 दिन से डाल रहा हूँ वीडियो साइंस एंड टेक का। इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम को इस बार पता चल गया था बीपीएससी के पैटर्न से। बीपीएससी के जब आप लास्ट ईयर का मैं पैटर्न देखा ना, तो मुझे लगा कि भाई ये साइंस एंड टेक जो है यहाँ से क्वेश्चंस बढ़ेंगे इस बार। और ये इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? आप इसका बोलेंगे भाई ये कैसे आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? तो आर्ग्यूमेंट ये है कि 1900 के आसपास सीट्स है, प्लस सीट्स है, राइट, रफ आइडिया में। उसके बाद देखिएगा आप कि एसडीएम और डीएसपी का सीट्स बहुत है। अब मान लिया आप कि एसडीएम और डीएसपी का जो सीट बहुत है, तो क्या बीपीएस, अगर आप एक सेकंड के लिए अपने आप को बनाइए चेयरमैन बीपीएससी का, एक सेकंड के लिए आप बनिए चेयरमैन। उसके बाद सोचिए कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है, आपको पैटर्न ये बनाना है और आपको पेपर सेट करना है, तो आप कैसे करते? उसमें डीएसपी और एसडीएम के बहुत सारे सीट्स हैं, तो आप क्या क्वेश्चंस लेवल थोड़ा हाई नहीं करेंगे? एसडीएम बनाने जा रहे हैं आप, डीएसपी बनाने जा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि यूपीएससी वाला बच्चा जो इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, क्या आप उनको मौका देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मौका देना चाहेंगे कि भाई वो तो और अच्छे ब्रेन है, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज है, इंटरव्यू दिए हैं, नहीं हुआ है, तो वो एसडीएम बन के हमारे बिहार को संवारे। तो करेंगे क्या ना कि यूपीएससी और बीपीएससी का बीच में जो है ना, इस बीच पॉइंट में वो क्वेश्चन सेट करेंगे। और यहाँ पर जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्या करेंगे वो, मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे वो करेंगे क्या कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन डाल देंगे।
कितना क्वेश्चन डालेंगे? 10 से 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा नहीं दिलाएगा यही डिसाइड करेगा। अब दूसरा आता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या करेंगे कि इकोनॉमी में वो पहले फैक्ट पूछते थे, प्लानिंग कमेटी, प्लानिंग कमीशन, ये सब सारे पूछते थे, कौन कौन सा 5 ईयर प्लान्स था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो कॉन्सेप्ट डाल देंगे कि भाई फिजिकल पॉलिसी कैसे ये होता है, इन्फ्लेशन में कैसे टारगेट किया सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, ठीक है, मनी मार्केट में क्या होगा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स है, ट्रेजरी बिल में क्या मतलब क्या कैसे वो एप्लीकेबल होगा, राइट, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद सेम इसी टाइप का ज्योग्राफी में पूछेगी। और पॉलिटी में जो हम लोग फैक्ट्स देखते थे ना कि आर्टिकल है, आर्टिकल का सब क्लाउज है, बट यहाँ पर इस बार आपको मिलेगा, मुझे मतलब मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जितने यूट्यूब वालों को देखा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि कॉन्सेप्ट पूछ देंगे कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो क्या होता, मतलब कि कैसे उनका चुनाव होता है, स्पीकर को हटाने का क्या प्रक्रिया होता है, समझ के प्रधानमंत्री का जो एड एंड एडवाइस में क्या क्या हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। सीबीआई क्या मतलब सीबीआई किसके अंडर आती है, सीबीआई का वर्क कल्चर क्या है, ठीक है, सारा ईडी क्या होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको जनरल साइंस में उसी टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं जिस टाइप के मतलब स्टैटिक होते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, बिहार स्पेशल में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा फैक्ट्स वैक्ट्स। और करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स इस बार उस टाइप के नहीं आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे स्टैटिक। मान के चलिए कि WTO न्यूज़ में है, राइट, तो क्या करेंगे ना कि WTO से एक कोई करंट का या ये डाल देंगे और एक दो ऑप्शन आपका उसमें वो डाल देंगे, क्या नाम है उसका, स्टैटिक। तो हमारा अब देखिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक को उठाएंगे वहाँ से स्टैटिक भी बना देंगे। देखिए यहाँ पर IR वायर है नहीं, IR भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे ना वो करंट अफेयर्स में स्टैटिक भी घुसा देंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो भाई मेरे पास सॉल्यूशन भी है इसका, ये सारा चीज़ तो मैं बता दिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरे यूट्यूब में या कोई भी टीचर जो है, कोई भी कोचिंग क्लासेस जो है साइंस एंड टेक BPSC प्रीलिम्स के कोड देखते हुए कोई नहीं कंप्लीट करा रहे हैं, और यूट्यूब में फ्री तो कोई कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको यूट्यूब में सारा चीज़ें मिल जाएगी, इसी टाइप का इकोनॉमी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगी, और ये सारा सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और हम लोग और एडिशनल क्या कर रहे हैं पता है आपको, देखिएगा आपको हम एडिशनल बता रहे हैं, आपको एडिशनल क्या कर रहे हैं, हम लोग मेंटोरशिप दे रहे हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप। आप कभी भी टेलीग्राम में मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा, हाईली इनरिच वीडियो। ये पता है ये हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, BPSC इस बार ऐसे करके अभी ना बोली है, मतलब अभी ना पेपर कटिंग दिख रही है, हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया था 30 दिन पहले। 30 दिन पहले से हम लोगों को मतलब लग रहा था कि इस बार चीज़ें थोड़ी सी बदली जाएगी, इस बार हो सकता है कि BPSC सरप्राइज़ कर दे। और मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि साइंस एंड टेक सरप्राइज़ करेगी सबको। और देखिएगा आप मैक्सिमम लोगों का वीडियो जा करके देखिए आप, अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि साइंस एंड टेक से इस बार क्वेश्चंस बहुत मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है, जा करके इसको फॉर्म करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आपसे हम एक दो चीज़ पूछते हैं। आपने पूरा डिस्कशन सुना, अब भाई आपने पूरा डिस्कशन अच्छे से सुना, उस डिस्कशन में आप अपना रीज़न, मैंने सारा रीज़न बता दिया, सारा पॉजिटिव चीज़ भी बता दिया कि कैसे कराएंगे तो कैसे करके नहीं होगा, राइट। अब आपको सोचना है, इट इज़ योर कॉल, इट इज़ मतलब ये आपका कॉल होगा कि आप कैसे इसको सोचते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि भाई मैं आपसे मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये जो 4 चीज़ है ना, ये इस बार बहुत ही सरप्राइज़ करेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सरप्राइज़ करेगी। और इसके लिए जो है ना, आपके लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन एनालाइजर GS है। आप जाइए, आपको नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा ना वीडियो, क्या दिक्कत है, निकल जाइएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन पसंद आए तो आप जाइए उसको देखिए, और आप साइंस एंड टेक का तो भाई कंप्लीट कर ही लेना, ये बहुत सरप्राइज़ करने वाली है। तो चलिए आज का डिस्कशन इतना ही, थैंक यू।